नमस्कार, मैं अमरपाल सैनी आज एक वीडियो के साथ फिर आप सभी के बीच हाजिर हूं आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग्स पर। और जैसा कि हमने कहा था कि हम आज से अपनी एक नई टॉपिक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक और ग्रेजुएशन लेवल तक सोशल स्टडीज़ के जितने भी विषय हैं उन विषयों में कुछ ऐसे टॉपिक जो समझ पाने में जिनको जान पाने में छात्रों को थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं, उन्हें सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप सभी के बीच लाने की कोशिश हम इस टॉपिक सीरीज़ के द्वारा कर रहे हैं। आप सभी को मेरा वही सुझाव है कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके चाहे सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, हिस्ट्री, इको या कोई भी विषय जो सोशल स्टडीज़ से है, उसमें आपको कोई भी टॉपिक समझ पाने में कठिनाई हो रही है तो उसे हमारी वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम उसी टॉपिक पर, उसी सब्जेक्ट से कुछ वीडियोस आपके बीच ला सकें। आज की हमारी ये वीडियो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान से उसमें की पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति। इस बुक का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, और शीत युद्ध के दौरान घटी एक महत्वपूर्ण घटना जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है, इसी विषय पर आधारित है। तो आइए समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में घटित हुआ। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट, जिसे इंग्लिश में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं, ये घटना 1962 में हुई, 1962 में हुई, जिसके बारे में आज की हमारी ये शॉर्ट वीडियो है, टॉपिक वीडियो है। और ये घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बारे में बात करने से पहले मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी ने अपनी कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की बुक में जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इस किताब में आपने पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर पढ़ा है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इसके विषय में, इस चैप्टर में पढ़ा है कि आप 1945 से लेकर 1991 तक, 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेदों की जो घटना थी, वैचारिक मतभेदों की जो स्थिति थी, इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। आपको इस बात का बोध है, आपको इस बात का ज्ञान है। तो इसी शीत युद्ध के दौर की एक घटना है क्यूबा मिसाइल संकट, जिस समय अमेरिका और सोवियत संघ साम दाम दंड भेद किसी भी तरह दूसरे देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी क्रम की एक घटना है क्यूबा मिसाइल संकट की घटना। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा, जिस देश के विषय में घटना है, जो छोटा सा एक द्वीपीय देश था, वहाँ के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। तो चलिए हम इस घटना को मानचित्र पर बहुत बेहतर समझ पाएंगे, जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट 1962, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक को, क्यूबा मिसाइल संकट को समझने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि इसे मानचित्र पर समझा जाए। मानचित्र पर समझने के बाद आप इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ भी पाएंगे और लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। तो जैसा कि आप अपने सामने विश्व मानचित्र देख पा रहे हैं, विश्व मानचित्र में जो है पहचानने का सबसे बेहतर तरीका बच्चों के पास जो होता है वो होता है कि वो किसी भी देश को भारत से इंकित करें, भारत को देखें, और भारत के बाद आप किसी भी देश को समझ पाएंगे, किसी भी देश को बेहतर तरीके से आप जो है इंडिकेट कर पाएंगे विश्व मानचित्र में। तो विश्व मानचित्र में यहाँ भारत है, और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि भारत के ऊपरी भाग, भारत का जो ऊपरी भाग है, ये पूरा हिस्सा यूरोप को छोड़ दें, यूरोप में कुछ ये हिस्सा, और ये जो पूरा था ये सोवियत संघ था, और सोवियत संघ का प्रतिनिधि था रूस यानी रशिया। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इस ओर सोवियत संघ था, और उसके दूसरी तरफ पश्चिमी भाग में यहाँ स्थित था मतलब अभी है अमेरिका। तो अमेरिका और सोवियत संघ, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि 1945 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों के अत्यधिक होने की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की जोखिम को, तीसरे विश्व युद्ध के कह सकते हैं कि नुकसान को उठाने से बिल्कुल बचना चाह रहे थे। इसीलिए इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने का एक जो मार्ग चुना, जो रास्ता चुना, वो था दूसरे देशों को अपने साथ मिलाने का रास्ता। इसी समय की घटना है, यानी शीत युद्ध की घटना है
1945 से लेकर 91 तक के मध्य की घटना है 1962 की। हम बात कब की कर रहे हैं, हमारी जो घटना है वो है 1962 की घटना है। और घटना क्या थी कि 1962 ये घटना है तब की कि यहाँ देखेंगे आप, अमेरिका है और अमेरिका के पास स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये है क्यूबा, एक छोटा सा द्वीप देश है जो कहाँ पर है, अमेरिका के पास स्थित है। अब घटना जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट कह रहे हैं, घटना क्या थी कि 1961 में, कब की घटना है, 1961 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति को, सोवियत संघ इस ओर है, अब क्यूबा जो छोटा सा द्वीपीय देश था, ये था तो अमेरिका के पास स्थित, लेकिन ये सोवियत संघ के समर्थन में था, सोवियत संघ को समर्थन करता था। अब इससे क्या हुआ कि 1961 में, 1961 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जबकि ये घटना है, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, और क्यूबा जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ की पूरी घटना है, वहाँ के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। 1961 में, 1961 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को ये चिंता हुई कि कहीं अमेरिका अपनी विचारधारा को फैलाने की सनक में, अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लालच में उसके पास स्थित छोटे से जो है द्वीपीय देश क्यूबा को अपने साथ ना मिला दे, उस पर हमला करके। निकिता क्रुश्चेव को, सोवियत संघ के राष्ट्रपति को चिंता हो रही थी कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ ना मिला ले। तो क्या हुआ कि 1961 में इस चिंता के चलते सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने अपनी मिसाइलें कहाँ तैनात करा दी, 1962 की बात है, 1962 की बात है कि 1961 में चिंता हुई निकिता क्रुश्चेव को, और 1962 के अक्टूबर की आसपास की बात है, 1962 के 1962 के अक्टूबर में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात करा दी, इस डर के चलते कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ ना मिला ले। अब हुआ क्या कि जैसे ही सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कराई, इन मिसाइलों की तैनाती के करीब 3 सप्ताह बाद अमेरिका के जो रक्षा विमान थे, रक्षा विमानों ने अपने रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, यानी जो कहते हैं कि दौरा करते हैं अमेरिकी रक्षा विमान, उन्होंने पेट्रोलिंग के दौरान पाया कि क्यूबा पर सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात हैं। जैसे ही इस बात की सूचना अमेरिकी सेनाओं को लगी, इस बात की सूचना तुरंत यूएसए के यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को दी गई। जॉन एफ कैनेडी ने जब ये पाया कि क्यूबा पर सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात हैं और पहली बार अमेरिका का 2/3 हिस्सा इन मिसाइलों की रेंज में आ रहा था, यानी कि अगर ये मिसाइलें चलाई जाती तो इससे अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला था, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तीव्र कार्रवाई करते हुए, त्वरित एक्शन लेते हुए क्या किया कि अपने युद्धपोतों को, अपने जंगी बेड़ों को क्यूबा की तरफ रवाना कर दिया। अब आप देखें, एक और स्थिति यह है कि क्यूबा पर पहले से ही सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात हैं, सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें यहाँ तैनात कर दी हैं, और दूसरी ओर जब ये पाया कि क्यूबा पर सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी अपने जंगी बेड़ों को, अपने युद्धपोतों को क्यूबा की ओर रवाना कर दिया। इस पूरी स्थिति को पूरे विश्व ने तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा, और तीसरे विश्व युद्ध का अर्थ दोनों महाशक्तियों को भी और सभी देशों को पता था कि जिसका अर्थ होगा पूरे विश्व का खात्मा, पूरे विश्व की बर्बादी। इस घटना को, जिसे हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, क्योंकि सोवियत संघ ने मिसाइलें क्यूबा पर तैनात कर दी और इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ गई। इस घटना को पूरे विश्व ने तीसरे विश्व युद्ध के रूप में, यानी क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में देखा, पूरे विश्व के लिए संकट के रूप में देखा। लेकिन क्योंकि दोनों महाशक्तियां युद्ध से बचना चाह रही थीं, युद्धों से बचने की कोशिश कर रही थीं, इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा की ओर अपने जंगी बेड़ों को, अपने लड़ाकू जो अपने दस्ते थे उनको रवाना करने के साथ साथ सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव से संपर्क साधा और उनसे क्यूबा पर मिसाइलें तैनात होने का कारण पूछा। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने जवाब दिया कि यदि हम दोनों महाशक्तियां अपनी विचारधारा को फैलाने की संक में ऐसे कदम ना उठाएं, ऐसे कृत्य ना करें जिससे कि दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएं, दोनों देशों के संबंध तन जाएं, तो फिर क्यूबा पर सोवियत संघ की मिसाइलें तैनात होने का कोई औचित्य, कोई अर्थ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को ये बात समझ आई और उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को बीच में ही रोक लिया। अपने जो युद्धपोत उन्होंने क्यूबा की ओर रवाना किए थे उन्हें बीच में ही रोक लिया और इस तरह
पूरे विश्व के लिए उत्पन्न हुआ एक खतरा, एक डर, जो कि 1962 के अक्टूबर में उत्पन्न हुआ। ये खतरा टल गया, ये घटना टल गई। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, जिसे तीसरे विश्व के खतरे के रूप में देखा गया, दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध के रूप में देखा गया। और युद्धों से दोनों महाशक्तियां हमेशा बचना चाह रही थीं, क्योंकि इन दोनों के बीच युद्ध का अर्थ था पूरे विश्व का खात्मा, पूरे विश्व की समाप्ति। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इस पुस्तक के पहले अध्याय शीत युद्ध के दौर में जो टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, इसे आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे आप बहुत अच्छी तरह याद रख पाएंगे। हमारी सीरीज़ है, टॉपिक सीरीज़, हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अधिक वीडियोस के लिए और अधिक टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स को भेजें, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के टॉपिक्स भेजें, जिस पर हम आगे वीडियो बनाते रहें और आप उन टॉपिक्स पर आगे वीडियो देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विद्या कोचिंग्स।